हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी और आप सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमने अपना इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट शुरू किया था, तो उसी पार्ट को कवर करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आज यहाँ पे इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी हम इस चीज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम कुछ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू की बात करें तो अब ये भी बात रख लेना कि इनमें से जो कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उठाए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन ना हमेशा रिपीटेडली आते हैं एग्जाम्स में। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो को कंप्लीट ज़रूर करना और ये ज़रूर वीडियो पूरी की पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम आने वाली है अपने एग्जाम्स को लेके, ना कि सिर्फ जेके एसएसबी के। अदरवाइज अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उस एग्ज़ाम में ये चीज़ें आगे काम आएंगी ही आएंगी। ठीक है, चलिए। तो वो बोलता है सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, जैसे जिन्होंने भी अभी वीडियो जो इंडियन ज्योग्राफी की मैंने लास्ट टाइम बनवाई थी, ठीक है, उन्होंने अगर ये चीज़ देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुला मतलब जैसे इंडिया है हमारा, ठीक है, इस तरह से इंडिया का नीचे का हिस्सा आता है। मैं एक बार पूरा मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सपोजिटली ये हमारा इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा, ठीक है, अब इतना अच्छे से तो बनेगा नहीं, जितना बना मैंने बना दिया। ठीक है, तो जो ये हिस्सा है हमारा, इसको जो ये वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं, इसलिए इसको पेनिनसुलर। ठीक है, जैसे मैंने बोला था पेनिनसुलर रिवर्स भी पढ़ाई हुई है, जैसे पूरा कवर करवाया था जब हमने किया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था। तो इस चीज को पेनिनसुलर कहते हैं। क्यों कहते हैं इस चीज को पेनिनसुलर, क्योंकि तीन हिस्सों से, ठीक है, सराउंडेड है पानी से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो तीन जगहों से पानी से सरेंडर है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ए पेनिनसुला। मैंने यहाँ पे आंसर साथ साथ में आप लोगों के लिख भी दिए। तो आंसर क्या बनेगा, ए पेनिनसुला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद अ नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकल नेविगेशनल वाटरवे दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर या वाटर बॉडीज। अब इसको समझाने के लिए ना मैंने आपके लिए यहाँ पे एक ये पहले डायग्राम लेकर आया हूँ। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू पे शायद ना दिखे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक नैरो सा ना एक रास्ता बना हुआ है, जो ये जो दो मेजर ये जो है ना वाटर बॉडीज, इसको कनेक्ट कर रहा है। तो इस पार्ट को जो बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, स्ट्रेट। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, स्ट्रेट। ओके, आंसर क्या बनेगा, स्ट्रेट। तो आंसर विल बी सी, स्ट्रेट। ठीक है, जिन बच्चों को मैंने इसलिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इजीली थोड़ा सा इस चीज़ का समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं पता आर्चीपेलागो क्या होता है, आर्चीपेलागो क्या होता है, उनको मैं उनके लिए बता दूं। वैसे तो ये क्वेश्चन भी यही है कि आर्चीपेलागो की डेफिनेशन क्या होती है, आर्चीपेलागो किसको बोलते हैं। तो आर्चीपेलागो बेसिकली सेट ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, सेट ऑफ आइलैंड्स समझ लीजिए, जैसे इस तरह से आइलैंड्स हैं कि यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ पे आइलैंड है। तो इन सबको मिला के जो एक एरिया बनता है उसको आर्चीपेलागो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्चीपेलागो बोलते हैं। तो आर्चीपेलागो की डेफिनेशन यहाँ पे सुटेबल डेफिनेशन क्या होगी, आर्चीपेलागो क्या होगा, अ चेन और सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर, अ चेन ऑफ सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर। ओके, तो ये आपका आंसर बनेगा बी। ओके, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्चीपेलागो की बात करूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्चीपेलागो कहाँ पे है, जो कि आप लोगों को पता होगा, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का, ठीक है, लार्जेस्ट आर्चीपेलागो है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्चीपेलागो है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिकली आपके स्टैटिक क्वेश्चन रहते हैं और ये ही चलेगा, ठीक है, और नए तो आइलैंड बनेंगे नहीं कहीं पे भी, है ना। तो ये आपका इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसी तरीके से एक और मतलब जो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुलर कहाँ पे है। पेनिनसुला जो मैंने आपको बताया इस तरह से रहता है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला, ठीक है, किसे कहा जाता है या फिर किसको बोलते हैं। तो आंसर आपका बनेगा अरेबिया। अरेबिया। पहले मेरा मन था कि आप लोगों को एक बारी ना मैं उस पे मैप पे दिखा दूं अरेबिया, बट देन मेरे को लगा कि ठीक है आप लोगों को एक बारी इतना मैं क्योंकि वो कवर नहीं कर पाऊंगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट देन ऑल्सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो इस चीज़ को आप याद कर लेना कि अरेबिया जो है वो हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग passes has been created by the Indus River? Which of the following passes, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पासिस मैंने अभी तक करवाया ही नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कहते हैं इंडस रिवर से के थ्रू कौन सा पास क्रिएट होता है, ठीक है। तो याद रखना बनिहाल पास। जेकेएसएसबी को के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो याद रखना बनिहाल पास, ओके। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट बनेगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला ऐसा जो लिंक है, जो पास है, उसके उसका नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है जोजिला पास। जोजिला पास, ठीक है। तो इंडिया सॉरी श्रीनगर और लेह को जो कनेक्ट करता है जो पास, ठीक है, उस पास का नाम क्या है, जोजिला पास। तो ये आप दिमाग में बिठा लेना। पासिस में एक बारी करवाऊंगा क्लास में और लर्न भी अच्छे से करवाऊंगा, बट देन ऑल्सो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करें तो जैसे मैंने अपने लेक्चर में बताया भी था कि जो हमारा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, हमारी इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन ये एग्जाम का क्वेश्चन है उठाया हुआ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। दो इक्वल पार्ट्स में इंडिया को बांटता है। तो आंसर याद रखना, बड़े बच्चे इस पे ना इक्वेटर मार आते हैं, ठीक है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है इक्वेटर को टिक करता हुआ, बट इक्वेटर आपका ये नहीं होगा। आंसर आपका बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बताया भी था, 8 स्टेट्स के थ्रू ये पास होता है, ठीक है। ये जा रहा है यहाँ से, ये जा रहा है यहाँ से, ठीक है। गुजरात, ये राजस्थान को हल्का सा टच करते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पे ये 7th और 8th इस तरह से ये इसको पास कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये जो 9th क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। काफी बच्चों को नहीं पता होता कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कहाँ पे है। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो लक्षद्वीप जो है वो आपके यहाँ पड़ते हैं और अंडमान एंड निकोबार इस तरफ पड़ते हैं। तो ये पार्ट है ना, ये पार्ट है अरेबियन सी का, ठीक है। तो कभी आ जाएगी विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी इज द होम ऑफ लक्षद्वीप, तो आंसर क्या बनेगा, अरेबियन सी। अरेबियन सी, ओके, अरेबियन सी। आंसर विल बी ए, अरेबियन सी। याद रखना इन चीजों को, ठीक है। बड़े ही टिपिकल क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंडमान, ये जिस बच्चे ने क्लास की होगी उसको पता होगा, ये मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार को, ठीक है, कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है, कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है अंडमान एंड निकोबार को। मैंने बच्चों को कराया हुआ है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, याद रखना 10 डिग्री चैनल। जिसने मेरा लेक्चर किया हुआ है वहां पे अटेंड, उसको मैंने अच्छे से बताया, इंडियन हिस्ट्री के बीच में मैंने पढ़ाया हुआ है कि 10 डिग्री चैनल को, अंडमान निकोबार को जो सेपरेट करती है बीच में, उस वाटर बॉडी का नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल। जिसको नहीं पता वो एक बार ये चीज दिमाग में रख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आंसर बनेगा सी, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है इंडिया में, ठीक है। तो जैसे कि सबको पता है गंगा, गंगा इसका, सॉरी मैं आंसर यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आंसर भूल गया हूँ, बट याद रख लेना, टिक मारा है मैंने यहाँ पे। तो गंगा आपका इसका आंसर बनेगा। गंगा जो है ना,
ठीक है, वो एक ऐसी रिवर है जो सबसे लार्जेस्ट बेसिन बनाती है इंडिया का, मतलब समझ लो कि लार्जेस्ट जो रिवर सिस्टम है इंडिया का वो गंगा है। ठीक है, तो ये दिमाग में अपने बात रखना ही रखना। ठीक है, ये दिमाग में अपने बात रखना ही रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होती है, जैसे समझ लो कि ये रिवर बह रही है, ये रिवर आपकी बह रही है, और इस तरफ मतलब दो पहाड़ों के बीच में से ना, दो पहाड़ों के बीच में से समझ लो एक रिवर बह रही है। ठीक है, एक रिफ्ट बन गई है। ठीक है, जैसे ये दो पहाड़ हैं, ठीक है, ये दो पहाड़ हैं, यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पे पहाड़ी है, बीच में से वो बीच में से रिवर निकल रही है, तो उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा सी नर्मदा। सी नर्मदा, इसका आंसर शायद मैंने नीचे नहीं दिया। सी आंसर बनेगा, आंसर बनेगा सी नर्मदा। याद रखना आप लोग, सी नर्मदा आंसर बनेगा कि कौन सी ऐसी रिवर है, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए। और भी बड़ी रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली से पास करती हैं, और भी बड़ी ऐसी रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली से पास करती हैं, बट नर्मदा एक इंपॉर्टेंट रिवर रहती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी को अगर मैं रिलेट करके चलूँ तो, एग्जाम्स को रिलेट करके चलूँ तो याद रखना नर्मदा इज द रिवर विच फ्लोज फ्रॉम अ रिफ्ट वैली। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन ना जेकेएसएसबी ने शायद 2-3 बार पूछा हुआ अपने एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर कोई भी बच्चों ने पिछले अगर पुराने पेपर देखे होंगे तो उनको ये क्वेश्चन जरूर दिखा होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि जेकेएसएसबी ने शायद इस पिछले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी शायद ये क्वेश्चन था, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, बट ये कहीं मैंने जेकेएसएसबी के पेपर में ही ये क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, विच इज द लोकल नेम ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर मैंने देखा है बच्चों को यहाँ पे भी गलत करते हुए, क्योंकि मैं सोच रहा अरे यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे था, कहीं ना कहीं हम तो कहीं लैग कर रहे हैं यार, कुछ और होगा। ठीक है, तो याद रखना इसको लू बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो लोकलाइट्स होंगे उनको पता होगा कि जब हम कभी बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं तो हमारे मदर फादर या यही बोलते हैं कि बाहर मत जाना, लू लग जाएगी। ठीक है, या लू लग गई। ठीक है, तो वो जो उस टाइम पे वार्म विंड्स चलती है ना, उनको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं 14th पे। ठीक है, विच ऑफ द, ये क्वेश्चन एसएससी का 2017 का कि 16 का क्वेश्चन है। ठीक है ये क्वेश्चन। ठीक है, 17 या 16 17 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, वो क्या रीजन बनता है कि विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे बारिश होती है, तो याद रखना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है उसके बीच में नहीं जाना है तो आप लोगों को। ठीक है, इतना आप लोगों को डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम्स को अगर मैं रिलेट करूं तो बस इतना जान लेना कि अगर सर्दियों में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, इंडिया का, अगर वहां पे बारिशें होती हैं तो उसका रीजन क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है नीचे, आंसर विल बी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नर्मदा जो है एक रिफ्ट वैली है। ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिन बच्चों ने, वही मैंने बोला जिसने क्लास की हुई है, ठीक है, उसको पता होगा कि मैंने नर्मदा का जो है ओरिजिन बताया था। ठीक है, कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक, अमरकंटक से, अमरकंटक। ठीक है, बताया हुआ मैंने लेक्चर में, तो याद रखना अमरकंटक। आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बी, आंसर विल बी अमरकंटक। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जितनी भी रिवर्स है ना इंडियन, अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, रिवर सिस्टम की बात करूँ, ड्रेनेज सिस्टम की बात करूँ, हर एक रिवर का जो मेजर रिवर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपका जैसे समझ लो जो आपका इंडस 3 पार्ट्स में जैसे डिवाइडेड है। ठीक है, अगर इंडस रिवर सिस्टम हो गया, गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हो गया, इसके बीच में, और इनफैक्ट जो आपका पेनिनसुलर इंडिया उसके बाद आ जाता है, पेनिनसुलर रिवर्स जितनी भी हैं, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना, उन सब का जो ओरिजिन है वो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि किसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। ठीक है, और ये सब मैंने आपका रिवर सिस्टम में, आपके लेक्चर जिन बच्चों ने वो कोर्स किया हुआ उनको पता होगा, मैंने पूरा लेक्चर में पूरा एक एक करके हर एक सिंगल चीज को वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए 16 पार्ट पे आ जाते हैं, 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉरी। 16 क्वेश्चन कहता है कि सॉल्ट वाटर लेक जो है वो कौन सी लेक से हम सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सॉल्ट जो, याद रखना बच्चों, सॉल्ट जो प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है, सांभर, ठीक है, जैसे सब सांभर खाते हो ना आप लोग, सब डोसा सांभर डोसा, ठीक है, तो ऐसे याद रखना, सांभर करके एक लेक है जहां से सॉल्ट
निकाला जाता है, जहां से सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के बीच में। तो याद रख लेना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ए आंसर इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं 17th क्वेश्चन। ठीक है, 17th क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया इसलिए मैं आपको ना ज्यादा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन ना बहुत बहुत बार देखा मैंने पेनिनसुलर इंडिया से ना क्वेश्चन, हद से ज्यादा बार। अगर रिवर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछेगा ना, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्रा से आपको क्वेश्चन आ सकता है, नो डाउट नहीं आ सकता ऐसा नहीं है, या इंडस से नहीं आ सकता ऐसा नहीं है, आता है क्वेश्चन। बट जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँ ना मैं, ठीक है, तो मैंने ये चीज देखी कि पेनिनसुलर इंडिया पे ज्यादा क्वेश्चन, मैंने हमेशा जो क्वेश्चन मतलब कभी ज्योग्राफी में नोटिस किया ना रिवर सिस्टम पे, तो पेनिनसुलर इंडिया से ज्यादा आता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। याद रखना, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ गोदावरी। तो पेनिनसुलर इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद से। लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स रेफर टू एज पेनिनसुला, मैंने पहले बताया, सॉरी क्वेश्चन एक रिपीट हो गया आपका। ठीक है, पेनिनसुलर मैं बता चुका हूँ, तीन साइड से रिपीट क्या कहते हैं बाउंडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। ठीक है, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर्मिंग इट्स बाउंड्रीज विद म्यांमार आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पूर्वांचल। ठीक है, मिर्जापुर देखा है ना? अगर नहीं देखा तो जिन जिन बच्चों ने देखा वो उसमें वो बोलता है कि पूर्वांचल का उसको क्या बॉडी बिल्डर बनना होता है, उसको कुछ तो पूर्वांचल, मिस्टर पूर्वांचल बनना होता है। जो वो पूर्वांचल, वो पूरी जो बेल्ट है ना उसको पूर्वांचल बोलते हैं। ठीक है, तो म्यांमार के साथ जो बाउंड्री जो बनती है ना कलेक्टिवली, उस बाउंड्री को सारी स्टेट जो पूरी पूर्वांचल उसको जो कलेक्टिवली उस पार्ट को क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, आंसर बनेगा बी पूर्वांचल, बी पूर्वांचल। ओके, एक सेकंड, बी पूर्वांचल। नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये भी मैं लेक्चर्स में कवर करवा चुका हूँ बच्चों को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, तो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स आपकी कौन सी है? महेंद्र गिरी या फिर महेंद्र बाहुबली। ठीक है, तो वैसे करके याद कर लेना, ईस्टर्न ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स जो है, ईस्टर्न घाट्स के जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, उसका जो उसका नाम क्या है? ठीक है, महेंद्र गिरी, महेंद्र गिरी। तो ये आप लोगों का आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। ये जो आपका आंसर है ये बी बनेगा, बी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में। ये ही ऐसे ही कुछ और एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए साथ साथ में लेके आते चलूंगा। इसी पे हम ऑलमोस्ट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 की 120 या 150 एमसीक्यूज कर लेंगे, जितना मेरे को लगेगा, जितना मैं कवर कर सकता हूँ मैं उतना सब कवर कर लूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज का जो मैं लेक्चर आप लोगों के लिए लाऊंगा वो थोड़ा सा ना देखते हैं, उसको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग करेंगे। उसमें अगर ज्योग्राफी के ना सारे के मैं कोशिश करूंगा अपने से कि मैं हर चीज का ना आपको ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकूं। ठीक है, जिसका मेरे को लगता है कि देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए आई थिंक इतना काफी है, और ये सारे क्वेश्चंस को आप एक दो बार रिपीट कीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों को कुछ बातें पता होंगी, कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं पता होंगे, मे बी जिसको सब कुछ पता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, ओके।